हेलो। ज़ारा, जो काम मैंने तुम्हें कहा था उसका टाइम आ गया है, फौरन करो उसको। ओके मैम। और उसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें गाइड करूंगी। राइट मैम। सीनी, जरार को डॉक्टर ने रूम में शिफ्ट कर दी। तो जाएं, संभाले उनको, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम भाई से एक बार भी नहीं मिलोगी? भाई? उन्होंने कभी भाई होने का फर्ज निभाया है? और वैसे भी मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी मॉम, शहराम की वजह से आई हूँ। शहराम मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, अभी उनको भी क्लियर करना है। वैसे भी मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं घर जा रही हूँ। आया, ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप इनको रेगुलर यूज करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। ये मेरी बहुत ही अजीज दोस्त की बेटी है। इसकी माँ तो नहीं रही, मगर बस इसे मेरी ही बेटी समझें आप। मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए इसको आपके पास लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। आपकी बहू का क्या हाल है? वो भी तो एक्सपेक्ट कर रही थी। क्या क्या मतलब? आप क्या कह रही हैं? उसने आपको बताया नहीं? नहीं, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं हुआ। वो मेरे पास चेकअप के लिए आई थी। मैंने खुद उनका चेकअप किया था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा आई नहीं। आपको यकीन है इस बात का? हाँ हाँ, मुझे 100% यकीन है। उसने तो मुझे आपका बताया था। हाँ, जरार बेटा खामोश हो जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बात करने से मना किया। मुझे जरार के पास होना चाहिए, उसको मेरी ज़रूरत है, लेकिन उसकी अम्मी ने मुझे उसे देखने से मना कर दिया। तो ये क्या बात हुई? तुम उसकी बीवी हो, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे तो अफसोस हो रहा है उस औरत पर कि वो अपने बच्चे की खुशियां तबाह करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब्बू, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी होशियार और मकार औरत है, कि पहले दिन से यही नियत थी कि मुझे और जरार को अलग कर दें। शादी के बाद भी उसकी सोच नहीं बदली, और ये सोच कभी बदलेगी भी नहीं। लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैं जरार के पास जा रही हूँ। लेकिन बेटा। महक, महक बात सुनो बेटा। महक रुको बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। उठो जल्दी करो। शहराम, आज मैं डॉक्टर नरमीन के पास गई थी सीमी की बेटी फारिया को लेकर। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं सुन के हैरान ही रह गई। उसने बताया कि जीनिया एक्सपेक्ट कर रही थी। उसने खुद उसका चेकअप किया था। मैं भी ऐसे ही हैरान हुई थी। क्या वाकई उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कमाल है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी खुशी की खबर उसने क्यों छुपाई तुमसे? तो मुझे कह रही थी फर्टिलिटी सेंटर जाना है उसको कुछ ट्रीटमेंट के लिए। उफ, पता नहीं क्या ड्रामे कर रही है ये जीनिया। तुमने उस पर बिल्कुल नजर नहीं रखी, उसको बिल्कुल आजाद छोड़ दिया। जो चाहती है वो करती है वो। अब तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि उसने ये सब तुमसे क्यों छुपाया। अगर मिसकैरेज भी हुआ था तो उसे बताना तो चाहिए था। मुझे तो कुछ और ही शक पड़ता है। कैसा शक?